दोस्तों, एक औरत अपने 4 बच्चों के साथ अपने पिता के घर अपने मायके में ही रह रही थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन किसी बात को लेकर इस औरत का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि यह रात में अपने पिता के पास पहुंच जाती है और हथौड़े से अपने पिता से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देती है और पूरी रात वार करती रहती है। सुबह जब होती है, घर वाले देखते हैं। उसके बाद घर वाले के बीच बचाव की कोशिश करते हैं तो यह औरत घर वालों पर भी हथौड़ा लेकर दौड़ने लगती है। अब घर वाले गांव की तरफ भागते हैं। गांव में पूरा कोहराम मच जाता है। गांव वाले कुछ समझ नहीं पाते कि आखिरकार क्या मामला है, लेकिन उन लोगों को इतना जरूर समझ में आ चुका था कि यह औरत हथौड़ा लेकर अपने परिवार के सदस्यों को मारने की कोशिश कर रही है। तब यह गांव वाले ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद बहुत ही मुश्किल से उस औरत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, जो कुछ खुलासा होता है जिसे सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए वह वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं संजू यादव। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बाकी आप कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूं, यह बिहार में मनकौसी एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम कपिल मिश्रा होता है। कपिल मिश्रा की एक लड़की होती है जो देखने में बेहद खूबसूरत होती है। कपिल मिश्रा एक जगह कानपुर के कन्नौज जिले में उसकी शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद जो इनकी लड़की होती है, जिसका नाम कंचन होता है, वो विदा होके अपने ससुराल जाती है। ससुराल में जाने के बाद उसका पति जो होता है वो अपनी बीवी पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा होता है, लेकिन कंचन सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। इसी दौरान उसके 4 बच्चे हो जाते हैं, मगर जो उस पति का अत्याचार था वह बिल्कुल भी कम नहीं होता। रोज की रोज किचकिच की वजह से कंचन का दिमाग खराब होने लगता है और वह डिप्रेशन में आ जाती है। इसके बाद वो उसका पति होता है वो इसे तलाक दे देता है और तब उसके बाद जो कपिल मिश्रा होते हैं वो अपनी बेटी को लाकर अपने घर पे रखने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और एहसास होता है कि मेरी बेटी एकदम पागल हो चुकी है। वह सभी पे मारने के लिए दौड़ रही होती है, क्योंकि आज से तकरीबन 2 साल पहले कंचन ने अपने एक बेटे को पानी में डुबाकर इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों के बाद उसने दूसरे बच्चे को भी इतना मारा कि उसकी भी मौत हो गई। यह सब देखकर जो कपिल मिश्रा होते हैं वो समझ जाते हैं कि मेरी बेटी अब पागल हो चुकी है। उसके बाद वो एक जंजीर मंगाते हैं और उसके बाद जंजीर में उसको जो बांध कर फिर एक खंभे से बांध दिया जाता है, ताकि यह जो है किसी पर हमला ना कर सके। बाकी जो 2 बच्चे होते हैं, अब उसकी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से हो रही थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। आज से तकरीबन 15 दिन पहले कपिल मिश्रा को लगता है अब बेटी उनकी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, इसलिए वह जंजीर से उसको निकाल देते हैं। नहीं तो उसका यही था कि जब भी उसे जरूरत होती थी, खाने की जरूरत होती थी, खाना दिया जाता था, और कहीं जाने की जरूरत होती थी, बाथरूम वगैरह, तो उसे बस उतना ही समय के लिए उसे खोला जाता था और कोई ना कोई उसे पास जरूर रहता था। उसे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाता था। लेकिन जब लगा कि अब यह सही हो चुकी है तो उसे खोल दिया जाता है। 8-10 दिनों तक तो सही रहा। एक दिन किसी बात को फिर से उसके दिमाग में, कंचन के दिमाग में चढ़ जाता है और रात के समय जहां पे कंचन बांधी हुई थी वहीं उसके पिता चारपाई लगाकर सोए हुए थे। कंचन हथौड़े लेकर अपने पिता के पास पहुंचती है और हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देती है। वह सुबह तक मारती रहती है और अपने पिता के सर के हड्डी को चुकती चुकती कर देती है। सुबह जब होती है, घर के बाकी सदस्य घर से बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि कंचन के हाथ में हथौड़ा है। वह अपने पिता के सर पे हाय सुख वार करती चली जा रही है। तब घर वाले डंडा लेकर उसे दौड़ाते हैं। तब कंचन उसकी तरफ हथौड़े लेकर दौड़ जाती है उन्हें मारने के लिए। अब पूरी भागदौड़ मच जाता है। सभी लोग गांव के तरफ जब भागते हैं, गांव वाले देखते हैं पूरे घर के सदस्य भाग रहे हैं, पीछे पीछे उनकी लड़की भागती हुई आ रही है। गांव के वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार
मामला क्या है। लेकिन खून में हथौड़ा लगा हुआ था, जिसके वजह से गांव वालों को भी समझ में आ जाता है कि ना हो यह गांव के सभी सदस्यों को मार देना चाहती है। उसके बाद गांव में से ही एक सदस्य ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है और माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तब तक जो कंचन होती है वो वहां से घर के पीछे के रास्ते निकल जाती है। पुलिस पहुंचती है गांव वालों से कि आखिर वो औरत गई कहाँ। तब गांव के लोग बताते हैं कि वह औरत घर के पीछे के रास्ते निकल चुकी है। अब पुलिस की एक टीम पीछे की तरफ दौड़ती है और उसे खोजने लगती है, क्योंकि पीछे की तरफ जंगल होता है। तो गांव वाले और पुलिस वाले मिलकर चारों तरफ से घेर लेते हैं, ताकि जो है यह कहीं भागने ना पाए। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कंचन हथौड़ा लेकर एक पेड़ पे चढ़ गई है और पेड़ से ही वह हथौड़े को लहरा रही है। कोई अगर उसके करीब आएगा तो वह हथौड़े से ही वार कर देगी। सभी पुलिस वाले डर जाते हैं कि कहीं किसी के ऊपर यह हथौड़ा फेंक ना दे, हथौड़ा फेंक के किसी को मार ना दे। गांव वाले भी हैरान परेशान। फिलहाल पुलिस बहुत ही मशक्कत कहीं सीढ़ी मंगाते हैं, किसी तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल के फिर कंचन को उस पेड़ से उतारा जाता है और उसके बाद उसे कब्जे में ले लिया जाता है। कब्जे में लेने के बाद उस पे FIR दर्ज होता है, फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यह रही कहानी। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप लोगों को सचेत जागरूक करना था कि अगर कोई भी व्यक्ति या आपका घर का कोई भी सदस्य या दोस्त या कोई भी अगर डिप्रेशन में जा रहा है, डिप्रेशन में है, उसकी दिमागी संतुलन सही नहीं है, उससे मजाक ना करें। किसी बात पे उसे गुस्सा ना आ जाए, कुछ भी कहा सुनी ना हो जाए। और आजकल के समय में बहुत से ज्यादा लोग हैं जो डिप्रेशन में हैं। वजह क्या है? बेरोजगारी है, कमाई नहीं हो पा रही है। घर के लोग बोल रहे हैं कि बीवी ताने दे रही है, या आसपास के लोग ताने दे रहे हैं, या बांस दे रहा है, या कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से यह घटनाएं आम तो हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो बस दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का यही उद्देश्य था कि आप लोग सचेत रहें और इस तरह से अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसके साथ बिल्कुल भी मजाक ना करें। वैसे दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।